यूट्यूब चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। संयुक्त का मतलब होता है यहाँ पे साथ में। ठीक है, और साथ में जब कोई भी हिंदू परिवार व्यवसाय करता है तो उसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो 2.3 है। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो टॉपिक कवर किया था वो 2.2 था। ठीक है, तो आज हमने इसमें पढ़ना है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय किस तरीके से काम करती है। ठीक है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इनको कानून के जो रूल्स होते हैं उसको मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अध्ययन करने से पूर्व संयुक्त हिंदू परिवार का अर्थ समझना आवश्यक है। देखो ये क्या कहता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को जानने से पहले आपको ये ज़रूरी है कि संयुक्त हिंदू फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संयुक्त हिंदू फैमिली होती क्या है, संयुक्त हिंदू परिवार होता क्या, उसके बाद हम जानेंगे कि बिजनेस क्या है। ठीक है, मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। हिंदू लॉ के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार के आश्रय व्यक्तियों के ऐसे समूह से जो एक ही पूर्वज के वंश हो। देखो कि हिंदू लॉ के अनुसार ये कहता है कि संयुक्त हिंदू परिवार से आश्रय उन व्यक्तियों के ऐसे समूह से, समूह मतलब पूरा ग्रुप ऑफ, ठीक है, पीपल। ठीक है, तो ऐसे समूह से है जो एक ही पूर्वज के वंश हो, जैसे दादा दादी, फिर परदादा, फिर उन्हीं के पोते वगैरह, ये सब। तो एक पूरा क्या है कि एक पूर्वज है, उसका वंश चलता आ रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत अविवाहित पुत्रियों एवं पत्नियों को भी शामिल किया था। देखो अविवाहित पुत्रियों को क्यों, क्योंकि वो भी उसके घर की सदस्य है। और उसमें क्या कहते हैं शादीशुदा महिलाओं को क्यों शामिल किया था, क्योंकि वो भी शादी करके जब उनके घर में घर आती रहने के लिए तो वो अपना घर छोड़ चुकी होती है। ठीक है, तो वो भी उनकी फैमिली का क्या हो जाती है, एक मेंबर हो जाती है। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार का संगठन निम्न दो विशेषताओं पर आधारित होता है। पहला सहभागिता तथा दूसरा सामान्य संपत्ति। ठीक है, तो सहभागिता क्या होती है, सामान्य संपत्ति क्या होती है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सहभागिता से अभिप्राय परिवार की पैतृक संपत्ति में सामूहिक स्वामित्व से होता है। देखो परिवार का जो पैतृक संपत्ति, जो परिवार की जो संपत्ति है, पूरा जैसे बोलते हैं ना कि ये परिवार की हमारी संपत्ति है और इसमें सबका आधा आधा बंटवारा इसको मिलेगा। ठीक है, तो वही सामूहिक स्वामित्व से होता है। उन पे सबका स्वामित्व होना बहुत जरूरी है, सबका स्वामित्व अधिकार होता है। सहभागिता कानून द्वारा उत्पन्न होती है, ना कि अनुबंध द्वारा। देखो जो सहभागिता होती है कानून के लॉ द्वारा उत्पन्न होती है, ना कि कोई अनुबंध द्वारा। कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि आप क्या कहते हैं मैं तुम्हें इतना जमीन दूंगा या मैं तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी दूंगा। ठीक है, कानून के थ्रू होता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को परिवार में जन्म लेते ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। देखो कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस परिवार में जन्म लेता है तो उस प्रॉपर्टी का जितना भी हिस्सा होता है, आधा हिस्सा जो होता है वो उसके नाम पे भी जाता है। ठीक है, इसे सहभागी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, सहभागी या सहभागिता। ठीक है, आगे कहता है यह सदस्य परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग भी कर सकता है कि अगर जब बंटवारा हो रहा है फैमिली मेंबर में तो वो अपनी संपत्ति के लिए भी मांग कर सकता है, क्योंकि उसका पूर्ण रूप से उस संपत्ति पर अधिकार होता है, क्योंकि वो भी उस फैमिली मेंबर का हिस्सा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सामान्य संपत्ति कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है। कानून के अनुसार हिंदू संयुक्त परिवार को हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में उसी समय सामान्यता मिलती है जबकि परिवार के पास ऐसी संपत्ति हो जिसका प्रयोग परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए होता हो। देखो क्या कह रहा है कि कानून के अनुसार हिंदू संयुक्त परिवार को हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में, मतलब जब फैमिली विभाजित नहीं हुई है, डिवाइड नहीं हुई है, तब उसी समय मान्यता मिलेगी। जब वो बटी हुई ना हो फैमिली तभी उसको मान्यता मिलेगी, जबकि परिवार के पास ऐसी संपत्ति हो, परिवार के पास क्या हो, एक ऐसी संपत्ति हो जिसका प्रयोग परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए होता हो। ठीक है, परिवार फैमिली बटी नहीं हो और परिवार के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसका जो भी यूज़ किया जा रहा है वो सभी के कल्याण के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है सामान्य संपत्ति में निम्न संपत्ति को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि पैतृक संपत्ति। ठीक है, पैतृक संपत्ति आपने जाना। दूसरा पैतृक संपत्ति की सहायता से निर्मित संपत्ति, जो भी संपत्ति है, जैसे कि देखो पैतृक संपत्ति मतलब जो हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति होती है वो। ठीक है, और पैतृक संपत्ति की सहायता से निर्मित संपत्ति की जो भी पैतृक संपत्ति है उससे तो आपने फिर दूसरी संपत्ति क्या कहते हैं डेवलप की, तो वो भी संपत्ति क्या है, उसमें भी अब आधा आधा जो होता है फैमिली का हिस्सा होता है। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति जैसे परिवार की संपत्ति मान लिया गया, और व्यक्तिगत मतलब कि वहाँ पे किसी व्यक्ति का संपत्ति हो उन्हीं के फैमिली में से और उसी को परिवार का संपत्ति मान लिया जाता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है हिंदू विधान के संप्रदाय, इसको क्या कहते हैं, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, हिंदू लॉ के अनुसार हिंदू परिवारों को नियंत्रण से संबंधित दो प्रमुख संप्रदाय है। ठीक है, संप्रदाय जैसे एक लॉ वगैरह बोलते हैं उसे कहते हैं संप्रदाय। ठीक है,
अब कह रहा है मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या होती है? ये संप्रदाय असम, बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर समस्त भारत में प्रचलित है। ठीक है, क्या होता है? इस संप्रदाय के अंतर्गत पुत्र का जन्म होते ही उसे अपने पिता के साथ पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति के समान अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। देखो क्या कह रहा है कि असम, बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर ये पूरे भारत में डाला गया है, भारत पर लागू होता है। और ये क्या रूल है? इन्होंने ये बोला कि पुत्र का जन्म होते ही, जब वो पुत्र का जन्म होता है तो उसे अपने पिता के साथ जो पूर्वजों से द्वारा जो संपत्ति होती है वो अधिकार उसको दे दिया जाता है। ऑब्वियस बात है कि आप भी देखोगे गांव वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ पे जो अधिकार होते हैं, जो क्या कहते हैं ज़मीन की प्रॉपर्टी होती है, वो उनके अपने जो फादर, वो जो दादा दादी होते हैं उनके, वो किस पे, उनके अपने पोते वगैरह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, वो वयस्क होने पर पारिवारिक संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकता है। अगर वो बड़ा हो गया तो उसके बाद वो अपनी जो फैमिली का जो संपत्ति है उसमें वो मांग कर सकता है। इसके अंतर्गत सदस्यों का हित सदैव अनिश्चित रहता है। ठीक है, इसमें जो सदस्यों का जो हित है वो सदैव अनिश्चित रहेगा। ठीक है, ये निश्चित नहीं रहेगा कि हाँ देना ही देना, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक जन्म मृत्यु से हितों में परिवर्तित अवश्य भावी है। ठीक है, कि ये क्या कहते हैं, कोई कंफर्म नहीं है कि मतलब मृत्यु है, हुई है, नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा दाय भाग। दाय भाग क्या होता है? ये संप्रदाय केवल असम, बंगाल एवं उड़ीसा के कुछ भागों में ही प्रचलित है। देखो ऊपर वाला जो टॉपिक था उसमें क्या था कि असम, बंगाल और उड़ीसा को छोड़ के, और यहाँ पे क्या है, असम, बंगाल और उड़ीसा में ही है। ठीक है, इसके अंतर्गत पुत्र के अपने जन्म के साथ किसी भी प्रकार की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। देखो कि अगर पुत्र जन्म लेता है तो वहाँ पे कोई भी संपत्ति जो है तो उसका अधिकार नहीं दिया जाता पुत्र को। पैतृक संपत्ति पिता के जीवन काल में उसी के पूर्ण स्वामित्व में रहती है। जो पैतृक संपत्ति है, जब तक उसका पिता की जीवन काल चल रही है वो संपत्ति पिता की ही रहेगी। ठीक है, पुत्र को संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त होगा, और पुत्र की जो संपत्ति मिलेगा वो पिता की जब मृत्यु हो जाएगी तब जाके उसे मिलेगा, उससे पहले उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ, कि अब संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है क्या। ठीक है, जब व्यवसायिक उपकरण को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, कि देखो कोई भी एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस को चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर हो। ठीक है, तथा वो व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं तो इसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। कि सारे मेंबर जो मिलकर एक बिजनेस को चला रहे हैं तो उसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहेंगे। इस प्रारूप में व्यवसाय के नियंत्रण का अधिकार परिवार के मुखिया के हाथ में रहता है। देखो जो सबसे बड़ा जो होता है ना फैमिली मेंबर, जैसे हमारे दादा या हमारे उससे बड़े दादा जो भी हैं, तो उनके क्या कहते हैं, जो भी फैमिली मेंबर जो चला रहा है उससे जो बड़ा घर में सदस्य होगा उसके हाथ में, उस क्या कहते हैं काम को चलाने का जो भी नियंत्रण कंट्रोल होगा वो मुखिया के हाथ में होगा। ठीक है, परिवार के अन्य सदस्य मुखिया के नियंत्रण निर्देशन में कार्य करते हैं, और जो परिवार के जो भी सदस्य होते हैं वो उसकी बात मानते हैं और उसके नियंत्रण और निर्देशन के अनुसार ही काम को करते हैं। परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। देखो परिवार का जो ज्येष्ठ व्यक्ति मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है, तथा उसे ऋण लेने, अन्य पक्षकारों में से सौदे करने, निर्णय लेने का भी अधिकार होता है। ठीक है, क्योंकि परिवार का बड़ा व्यक्ति होता है तो उसे लोन लेने का अधिकार प्राप्त है, अन्य पक्षकारों के साथ कैसे, कॉम्पिटिटर के साथ कैसे उसे सौदे करने हैं, ये सारे चीज़ भी उसे पता होता है। ठीक है, परिवार के अन्य सदस्य मुखिया से लाभ हानि का कोई लेखा नहीं मांग सकते। देखो परिवार के जो बाकी सदस्य हैं मुखिया से लाभ हानि का कोई भी लेखा जोखा नहीं मांग सकते, लेकिन वो पूर्वजों की संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी उस फैमिली का हिस्सा है। तो वो उस मुखिया से क्या कहते हैं लाभ हानि का हिस्सा तो नहीं मांग सकते, लेकिन वो जो पूर्वज की जो संपत्ति है उसकी, उन पूर्वज की संपत्ति में से वो जब डिवाइड होगा, फैमिली मेंबर सारे डिवाइड होंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न सदस्य की आयु को अनदेखा करते हुए सभी परिवार में बराबर हिस्सा होते हैं। देखो यहाँ पे आयु मैटर नहीं करता, यहाँ पे जो कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, सभी को समान रूप से ही बराबरी का हिस्सा दिया जाता है। जहाँ तक दायित्व का प्रश्न है, मुखिया को छोड़कर शेष सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। यहाँ पे जो लायबिलिटी है सबकी वो सीमित होती है, बस मुखिया का जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है। ये याद रखिएगा, ये 1 मार्क के क्वेश्चन पे आपसे पूछे जाते हैं कभी कभार कि मुखिया का जो दायित्व होता है हिंदू लॉ के अनुसार क्या कहते हैं सीमित होता है या असीमित होता है। तो क्या है आपका असीमित है, बाकी फैमिली की जो लायबिलिटी है वो सीमित है। ठीक है, मुखिया के असीमित दायित्व का होना ही उसको उचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कोई भी निर्णय ले सकता है। इस प्रकार की व्यावसायिक संगठन केवल भारत में ही प्रचलित है, तथा जैसे कि इसके नाम
से स्पष्ट है कि भारत में ही केवल हिंदू लोग ही इस प्रारूप के अंतर्गत व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पर नियंत्रण हिंदू अधिनियम के अधीन किया जाता है। देखो इस पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, हिंदू अधिनियम, हिंदू लॉ के अनुसार इस पे कंट्रोल किया जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषता, इसके क्या क्या फायदे हैं। फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पहला हिंदू लॉ के अनुसार संचालन, इसका क्या है, हिंदू लॉ के अनुसार चलता है ये, ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ठीक है, जो चलाई जाती है वो हिंदू लॉ के अनुसार चल रहा है। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय का संचालन हिंदू लॉ के अनुसार किया गया, संचालन मतलब चलना। ठीक है, परिवार के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य इसी लॉ के अनुसार निर्धारित होते हैं। जो भी इसमें जो भी काम वगैरह, जो भी अधिकार या जो भी कर्तव्य है, जो रूल्स फॉलो करने हैं, वो इसी लॉ के अनुसार इन लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, कर्ता द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय कर्ता, की कौन करने वाला है और उसके थ्रू ही सारा मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, कौन होता है, हमारा मुखिया। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रबंध साधारणतः परिवार के वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जाता है, जो बड़ा सदस्य होता है उसके द्वारा किया जाता है। इसको कर्ता, मुखिया या प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, परिवार के अन्य सदस्यों को व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। देखो परिवार के जो बाकी सदस्य होते हैं उसको बिजनेस में हस्तक्षेप करने का, रुकावट डालने का अधिकार नहीं होता। प्रत्येक व्यापारी समझौतों के लिए कर्ता की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। कोई भी व्यापारी अगर व्यापारिक समझौते होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें क्या कहते हैं, मुखिया का आज्ञा लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यों का जो दायित्व होता है उनके संपत्तियों में हिस्से तक ही सीमित रहता है। देखो क्या है कि संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय में जो भी सदस्य होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो उनकी संपत्ति के हिस्से तक ही होता है। ठीक है, लेकिन व्यावसायिक दायित्व के लिए सदस्य की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं ली जा सकती। देखो कि अगर बिजनेस में कोई लॉस वॉस हो गया तो ये जो परिवार जो है ये अपनी संपत्ति नहीं देंगे, क्योंकि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, इस संबंध में ये बात भी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है, जो मुखिया होता है उसका दायित्व असीमित होता है, एवं व्यापारिक दायित्व के लिए उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भी दायी होती है कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो मुखिया को अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी बिजनेस को बचाना पड़ सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है स्थायी अस्तित्व, परमानेंट एक्सिस्टेंस क्या होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अस्तित्व भी कंपनी की तरह स्थायी होता है। देखो सदस्य की मृत्यु, दिवालिया, पागलपन का व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर फैमिली में कोई मेंबर मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है या उसको मतलब कोई भी इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये बिजनेस रुकता नहीं है, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक स्थायी अस्तित्व है, स्थायी मतलब कंटिन्यू चलना। ठीक है, जन्म ऐसे सदस्यता, मेंबरशिप बाय बर्थ, कि जैसी पैदा हो जाते हैं वैसे ये लोग सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार में एक शिशु के जन्म से ही परिवार की संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। देखो कि जैसे ही ये जन्म लेते हैं वही परिवार की जो संपत्ति होती है उसमें इनका अधिकार मिल जाता है। ऐसा होने से वह स्वतः व्यवसाय का सदस्य बन जाते हैं। जब ऐसा होता है तो वो खुद ही बिजनेस के क्या कहते हैं, सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, केवल पुरुष सदस्य, ओनली मेल मेंबर होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पुरुष सदस्य ही सहभागी हो सकते हैं, महिलाएं नहीं। देखो यहाँ पे क्या करें कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में ये है कि इस बिजनेस में जितने भी लोग इंक्लूड होंगे वो सिर्फ पुरुष को ही सहभागी दिया जाएगा, महिलाओं को नहीं। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार पुरुष सहभागी की मृत्यु पर पुरुष उत्तराधिकारी के अभाव में स्त्री सहभागी हो सकती है। देखो इन्होंने क्या कहा कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंदर ये कहा गया है कि अगर पुरुष सहभागी है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुरुष के उत्तराधिकारी के अभाव में वहाँ पर उसकी जो महिला होगी या कोई घर में जो लेडीज होगी उसको क्या कहते हैं, प्रधानता दी जाएगी। ठीक है, उसको इंक्लूड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण क्या करते हैं लोग, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक औपचारिकता को पूर्ण नहीं करना पड़ता। ठीक है, कि इसकी जो भी क्या कहते हैं, इसको हमने इस्टेब्लिश करा या इसको चलाने के लिए किसी भी तरह के जो कानून के जो लॉज होते हैं, कानून के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई भी औपचारिक को पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ। अब इसके क्या लाभ है ये पढ़ते हैं। मेरिट ऑफ जॉइंट हिंदू बिजनेस। ठीक है, प्रारंभ करने की सरलता, इजी टू स्टार्ट, आप बहुत इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय प्रारंभ करना सरल होता है क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं करनी पड़ती। ठीक है, कि कोई भी रूल्स या रेगुलेशन आपको गवर्नमेंट की फॉलो नहीं करना पड़ता, इसको आप बहुत ईजिली तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, गोपनीयता से क्या होती है आपकी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सभी तथ्य कर्ता तक ही सीमित रहती है। देखो जो भी काम जो है, जो भी बात है, जो भी थॉट जो है, ठीक है,
जो भी विचार है वो सिर्फ किस तक रहेगी, कर्ता तक, ठीक है। कर्ता कौन होता है हमारा, जो मुखिया होता है, ठीक है। अतः प्रतियोगी व्यापारियों को व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिल पाता। जो भी कॉम्पिटिटर होते हैं उन बिजनेस के बारे में उसे कोई भी सुराग या मतलब कोई भी बात नहीं पता चल पाती, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, ग्राहकों से सीधा संपर्क, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, ठीक है। ग्राहकों से सीधा संपर्क रखते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का कर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने ग्राहकों के संपर्क में आते हैं। देखो कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में क्या होता है कि जो भी कर्ता जो होता है वो डायरेक्ट अपने ग्राहकों के संपर्क में आते हैं, मतलब मुखिया जो होता है वो डायरेक्ट कस्टमर के साथ क्या कहते हैं काम करता है, ठीक है। अतः उसे ग्राहकों की पसंद, मनोवृत्ति एवं फैशन की जानकारी होती है, देखो होती रहती है। उनको पता है कि ये कस्टमर जो है इस तरीके की वस्तु लेगा, तो उनकी जो भी मन पसंदीदा चीज़ होती है उनके बारे में इनको जानकारी होती रहती है। इससे व्यवसाय के संबंध में नीति निर्धारण करना आसान हो जाता है। नीति निर्धारण की मतलब अब क्या लाना है बिजनेस में, अब क्या एस्टैब्लिश करना है, अब क्या प्रोडक्ट चेंज करना है, ठीक है। तो इससे नीति निर्धारण करना, पॉलिसी को चेंज करते रहना, ठीक है। शीघ्र निर्णय, ठीक है, प्रमोट डिसीजन। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता व्यापारिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। देखो कि हिंदू अविभाजित, जो विभाजित नहीं हुआ है फैमिली, ठीक है, इकट्ठे है फैमिली, ठीक है। तो इसमें परिवार का जो कर्ता होता है वो व्यापारिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, मतलब बिजनेस के निर्णय लेने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, फ्रीडम फुल है, ठीक है। यहाँ पे परिवार का कर्ता मतलब मुखिया हमारा, ठीक है। उसे निर्णय के लिए किसी व्यक्ति की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अतः वह शीघ्र निर्णय ले सकता है, जो कि व्यापार की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट कहता है प्रयत्न और प्रतिफल में सीधा संबंध। देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड दी कंसिडरेशंस, ठीक है। क्या कहता है, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता का व्यवसाय के समस्त लाभों पर एकाधिकार होता है। कि देखो हिंदू अविभाजित परिवार में जो भी कर्ता हमारा मुखिया होता है, मुखिया का जो बिजनेस होता है उस पर समस्त लाभों पर उसका पूरा अधिकार होता है। एकाधिकार मतलब खुद का अधिकार, ठीक है। इससे अधिक श्रम करने की प्रेरणा मिलती है, इससे वो ज़्यादा मेहनत करने के लिए और ज़्यादा सोचता है, ठीक है। पैतृक गुणों का लाभ, ठीक है, एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेड क्वालिटी। हिंदू अविभाजित परिवार पुष्ट दर पुष्ट चलता रहता है। देखो ये पुष्ट दर मतलब कि उसकी पुश्त आई, फिर उसकी पुश्त के बच्चे आए, फिर उनके बच्चे आए, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है डायरेक्ट चलता रह रहा है, कभी रुक नहीं रहा, ठीक है। किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस नहीं रुकने वाला, ठीक है। एवं परिवार के सदस्य परिवार की प्राचीन आदर्श परंपराओं को बनाए रखते हैं। इसे पैतृक ख्याति के लाभ भी व्यवसाय को प्राप्त होते रहते हैं। कि मतलब पैतृक ख्याति मतलब पिता का बिजनेस था, फिर कोई और चला, मतलब उन्हीं की फैमिली मेंबर चला रहा है, फिर उसके बाद कोई और चला रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि लाभ, बिजनेस में जो लाभ है वो बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सीमा, इसके क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। संयुक्त हिंदू परिवार के साधन सीमित होते हैं, इससे व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा शक्ति कम होती है। देखो यहाँ पे जो संयुक्त हिंदू परिवार का जो साधन है, जो भी रिसोर्सेस है वो क्या लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है। तो इससे बिजनेस में जो प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन करने की जो शक्ति होती है लोगों में कम होती है, ठीक है। एक व्यवसाय के विकास में ये तथ्य बाधक बनता है, सीमित साधन होने के कारण बड़े पैमाने के व्यवसाय की स्थापना नहीं की जा सकती, ठीक है। कि जब रिसोर्सेस ही कम हो इनके पास, तो इस वजह से ये बड़े बिजनेस के लिए नहीं सोचते और उसका स्थापना नहीं कर पाते, ठीक है। सीमित प्रबंध चातुर्य, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वो व्यवसाय संबंधी सभी बारीकियों से पूर्ण परिचित होगा। देखो कि वहाँ पे मुखिया ही सारे डिसीजन ले रहा है, मुखिया को किसी राय की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो इतना परिपूर्ण तो नहीं है ना कि वो जो भी सोच रहा है वो सही सोच रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, ठीक है, उससे ये आशा हम नहीं कर सकते कि वो व्यवसाय संबंधी जितनी भी व्यवसाय के डिटेल्स है, व्यवसाय की जो भी बारीकी तक जाना है उससे पूर्ण परिचित होगा, पूरे अच्छी तरीके से जानता होगा। ये ज़रूरी तो नहीं है। संयुक्त हिंदू व्यवसाय में सभी निर्णयकर्ता को लेने होते हैं। कौन लेता है सारे निर्णय, हमारा सिर्फ मुखिया लेता है। परिणाम स्वरूप कभी कभी निर्णय व्यापार के हित में नहीं हो पाते। हित में मतलब कि वो जो फैमिली कुछ और सोच रही है और मुखिया कुछ और सोच रहा है, तो इससे हित में बिजनेस नहीं हो पाता, ठीक है। असीमित उत्तरदायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। संयुक्त हिंदू विभाजित परिवार व्यवसाय में कर्ता का उत्तरदायित्व असीमित होता है। मैंने अभी को तभी बताया था आपको कि इसमें जो मुखिया का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। उसे अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर भी लायबिलिटी को चुकाना पड़ सकता है अपने बिजनेस को बचाने के लिए। लेकिन जो फैमिली मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, कहाँ तक, उसकी प्रॉपर्टी के हिस्से तक, ठीक है। इसके कारण वो सभी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेता है। परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में आवश्यक देरी होती है, इसीलिए निर्णय लेने में उसे देरी होती है, क्योंकि अगर उसने कोई भी एक गलत निर्णय ले लिया तो उसे लायबिलिटी का भुगतान करना पड़ सकता है, ठीक है।
शक्ति के केंद्रीकरण से हानि, ठीक है। डिसएडवांटेज फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय आपसी सहयोग पर आधारित है, मतलब ये सारे मिलकर काम करते हैं। इसके अंदर निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति कर्ता के पास होती है, और इसमें क्या होता है, निर्णय कौन लेता है, हमारा मुखिया लेता है। कभी कभी वो इस शक्ति का दुरुपयोग करता है और इससे अन्य सदस्यों में प्रेम एवं सद्भावना का ह्रास होता है। कभी कभी क्या करता है, अगर उसके मन में क्या कहते हैं गलत विचार आते हैं या कुछ ऐसी नुकसान क्या कहते हैं थॉट के कारण वो गलत निर्णय ले लेता है, या कभी कर वो कुछ क्या कहते हैं कुछ ऐसी बातें कह देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो फैमिली मेंबर होंगे वो सारे फैमिली मेंबर में आपस में ही लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, उनमें प्रेम सद्भावना खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इससे नुकसान हो जाएगा। यही कारण है कि व्यावसायिक संगठन का ये स्वरूप धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसीलिए फैमिली बिजनेस जो है वो ज़्यादा अब क्या कहते हैं भारत में या इंडिया में नहीं चलता, ठीक है। सदस्यों के सहयोग का अभाव, लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम मेंबर, ठीक है। व्यावहारिक रूप से ये देखा गया है कि परिवार के सदस्य संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की अपेक्षाकृत अपनी निजी संपत्ति वृद्धि करने से अधिक रुचि लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि व्यावहारिक रूप से अगर हम देखें कि परिवार के जो भी सदस्य होते हैं वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की अपेक्षा, मतलब संयुक्त हिंदू मतलब साथ में मिलकर बिजनेस करने से अच्छा है कि वो खुद की बिजनेस चलाना स्टार्ट करें, ठीक है। निजी संपत्ति में वृद्धि करने से अधिक रुचि लेते हैं। इससे परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं मिल पाता, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अकेला करेंगे तो प्रॉफिट भी हमें अकेला होगा और हम अपने बिजनेस को अच्छा पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो गाइज हमारा टॉपिक जो था आज यहीं तक था, ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम 2.4 का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है हमारा यहीं तक अभी ख़त्म है, लेकिन अभी ये चैप्टर हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, एंड वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और नोट्स जो है वो आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको नोट्स की नीड होगी तो आप मुझे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन मेंशन करिएगा, ठीक है, कि आई वांट टू नोट्स। तो देन मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैं आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो धन्यवाद यहाँ तक आप बने रहने के लिए। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर जो है पूरा अच्छे से समझ आ पाएगा, ठीक है।